इनके मन में एक तरह से अपराध बोध बैठा हुआ है कि मुगलों ने हम पर राज किया, ये बाहर से आए और हमारे यहाँ राज किया, इन्होंने हिंदुओं के राजाओं को हरा दिया। पहले एक जमाने में नारा लगता था टोडी बच्चे हाय हाय। तो टोडी बच्चे का मतलब था जो अंग्रेजों के दल्ले होते थे, अंग्रेजों के दलाल होते थे, अंग्रेजों के खुफिया जासूस होते थे। तो आरएसएस की वो भूमिका थी। सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मुद्दों को छोड़कर एक रिलीजियस मुद्दा पकड़ रखा है, इमोटिव मुद्दा पकड़ रखा है, और वो मुद्दा यह है कि मुसलमानों ने अतीत में हम पर अत्याचार किए। ये बीजेपी वाले जो है देश के कोड़ में खाज ढूंढते हैं और उस खाज को खुजा कर कहते हैं कि लो जी हमने एक नई चीज को ढूंढ लिया। लिंग पूजा का मतलब भाई पौरुष का प्रतीक है, ये भगवान शंकर का प्रतीक नहीं है, ये पौरुष का प्रतीक है। क्योंकि देश दुनिया में दो ही प्रतीक हैं जो धर्म के बेसिक संस्कार हैं, वो लोगों को अगर आप नहीं बताएंगे तो आप उन्हें धार्मिक नहीं बना सकते। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीसा मत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर अभी तो डिसाइड कुछ हुआ नहीं उसका, इसका मतलब उलझते ही चला जा रहा है। कभी कोर्ट मना कर देती सुनवाई के लिए, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ होता है। इसको डिले क्यों किया जा रहा है आखिर, और ये क्या मसला क्या है आखिर? ये ज़रा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए इसको। मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज के समय में कोई सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है, यानी आर्थिक रूप से कोई उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सामाजिक क्षेत्र का कोई मुद्दा नहीं है, और आर्थिक रूप से देश जो है जिस पतन के गर्त में जा रहा है उससे बचने के लिए उनके पास पॉलिटिकल नारा भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है कि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मुद्दों को छोड़कर एक रिलीजियस मुद्दा पकड़ रखा है, इमोटिव मुद्दा पकड़ रखा है, और वो मुद्दा यह है कि मुसलमानों ने अतीत में हम पर अत्याचार किए। अब अगर आप इस बात पे जाएं कि आरएसएस की जब स्थापना 1925 में हुई थी, अब जो है आप समझिए 97 साल होने जा रहे हैं उनको, तो उनके 5 मुद्दे थे। पहला मुद्दा ये था कि हिंदुस्तान का अतीत स्वर्णिम था, हम जो गोल्डन एज थी वो हमारी निकल गई है, भारत सोने की चिड़िया था, हम दुनिया में नंबर 1 थे। दूसरी उनकी एक ग्रंथि है, वो ये मानते हैं कि मुगलों ने हम पर राज किया। इस बात को मन से जो है निकाल नहीं पा रहे। इनके मन में एक तरह से अपराध बोध बैठा हुआ है कि मुगलों ने हम पर राज किया, ये बाहर से आए और हमारे यहाँ राज किया, इन्होंने हिंदुओं के राजाओं को हरा दिया, और उसके बाद जो है ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। तो इनके अंदर एक ग्रंथि है कि मुगलों के राज को कैसे उसका बदला लें। ये किसी औरों को गाली नहीं देते। आप देखिए राजा ताहिर आया या चंगेज खां आया या नादिर शाह आया, उनका विरोध नहीं करते, गाली मुगलों को देते। यहाँ तक अंग्रेज जो आए, अंग्रेजों के तो खैर गुलाम थे ये, अंग्रेजों के एक तरह से ये जो लोग कहते हैं कि ये उनके मुखबिर थे, ये टोडी बच्चे थे। पहले एक जमाने में नारा लगता था टोडी बच्चे हाय हाय। तो टोडी बच्चे का मतलब था जो अंग्रेजों के दल्ले होते थे, अंग्रेजों के दलाल होते थे, अंग्रेजों के खुफिया जासूस होते थे। तो आरएसएस की वो भूमिका थी। तीसरी इनकी ग्रंथि है कि ये मनुस्मृति को देश में लागू करना चाहते हैं। अर्थात ये है कि ये देश का जो संविधान है जिसने सब लोगों को एक अधिकार दिया है कि हर आदमी को हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है उसे हिंदुस्तान में अपना वोट देने की आज़ादी है, ये उसके भी खिलाफ है। ये मानते हैं कि देश में शूद्रों को राज करने में हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये मानते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ये मानते हैं कि राज करने का अधिकार ब्राह्मण और सिर्फ राजपूत को है। तो ये भी एक इनकी ग्रंथि है। इसलिए भारत के संविधान को ये अपमानित करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। एक इनकी एक ग्रंथि है कि आर्य श्रेष्ठ थे। तो आर्य श्रेष्ठ थे तो क्योंकि जब मनुस्मृति में लिखा है कि महाराज ब्रह्मा ने जब लोगों को पैदा किया तो पहले जो है उसके मुख से जो ब्राह्मण आए, फिर उसकी बाजुओं से क्षत्रिय आए, उसके पेट से जो है वणिक लोग आए, और उसके बाद जो है बाकी जो पैर हैं वो दलित हैं। तो ये उससे दूर नहीं जा पाते। लेकिन आर्य श्रेष्ठ है, तो जब ये हम इसमें चलेंगे एंथ्रोपोलॉजी में, तो हमें पता चलेगा कि हम चिंपांजी से आदमी बने हैं, वनमानुष से आदमी बने हैं, हम जो है औरंगुटांग से आदमी बने हैं। हम जो है नीदरलैंड जो एक पहली दुनिया की वो बंदरिया थी जो अपने कदमों पे चलना शुरू करा था, जिसने आज से 35 लाख साल पहले, हम उसके वंशज हैं, ये नहीं मान पाते। ये मानते हैं जी हमें तो ब्रह्मा जी ने बनाया। और एक जो सबसे बड़ी इनकी ग्रंथि है कि और सब धर्मों में उनकी एक जो है आस्था का केंद्र है। जैसे मुसलमानों में काबा है, ईसाइयों में जो है वेटिकन है, ऐसे हर धर्म का एक एक हिस्सा है। जैसे बौद्धों में जो है बोध गया है, जैनियों में उनके तीर्थ करके स्थान है वो हैं। लेकिन हिंदू धर्म जो है वो विभिन्न रूपों में फैला हुआ एक लिबरल धर्म है। दुनिया का सबसे लिबरल धर्म जो है वो हिंदू धर्म है। लेकिन ये उसको एक किताब, एक मजहब, एक स्थान, एक उसकी आदेश देने वाली जो है पंच प्यारों वाली एक स्थिति बनाना चाहते हैं। और इसलिए ये 5 ग्रंथियों को लेकर जो है
जो आरएसएस के लोग हैं ये देश में उपद्रव बनाते रहते हैं। अब आपने सवाल जो किया ज्ञानवापी का, अब ज्ञानवापी मस्जिद की जो भूमिका जो ये बना रहे हैं उस पर आप समझिए कि नरसिम्हा राव ने जब 1991 में बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद ये एक कानून लाए थे कि जो पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धर्म स्थान जिस रूप में जाना जाता है वह उसी रूप में रहेगा। अब उसी रूप में रहेगा तो उससे इनको बड़ी पीड़ा होती है कि हमारा जो सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम करने का, घृणा फैलाने का जो एजेंडा था वो तो इससे ख़त्म हो जाएगा। अब वो बड़ी बड़ी बातें ऐसे ऐसे लोग करेंगे, जैसे मैं खड़ा होकर कहूँ कि असम में फलाने पर्वत के ऊपर या मेघालय में फलानी जगह पर पानी टपकता है और वहाँ शिवलिंग बना है, मुझे पूजा करने का अधिकार दिया जाए। यानी मैं अपने जीवन में कभी वहाँ नहीं गया, चाहे ना मेरे को जाने का मौका मिलेगा ना जाने की इच्छा है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट जरूर चला जाऊँगा कि मेरे इस अधिकार की रक्षा की जाए। अब जो नया विवाद है ज्ञानवापी मस्जिद, जो मस्जिद का मामला है, उससे पहले अगर आप देखें तो 2-3 साल से जो मुद्दा ये भी चल रहा है कि कुतुब मीनार में जो है 27 महान मंदिर थे जो हिंदू मंदिर थे और जैनी मंदिर थे और उनको ढा दिया गया, वहाँ में पूजा का अधिकार मिले। तो आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि दिसंबर 2021 में पिछले साल ही एक नेहा शर्मा सब जज हैं, उन्होंने एक फैसला दिया साकेत कोर्ट में, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहे को उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अतीत की गलतियों के लिए हम अपने वर्तमान और भविष्य की शांति को भंग नहीं कर सकते। और इसीलिए वहाँ पर जो है जैसे मूर्तियाँ मिल जाएंगी, कहीं भी मूर्ति मिल सकती है, गणेश जी की मूर्ति मिल सकती है और किसी की मूर्ति मिल सकती है, वो उन 27 मंदिरों में है। तो एएसआई ने भी कहा कि यहाँ पर ये स्मारक हैं, ये मेमोरियल है, लेकिन ये मंदिर नहीं है। जागृत मंदिर में और उजाड़ मंदिर में फ़र्क होता है। बहुत सारी आप देखेंगे कि बहुत सारी मज़ारें होती हैं, बहुत सारी कब्रगाह होती हैं, बहुत सारे मंदिर होते हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता। जैसे अजंता एलोरा है, वहाँ पे भगवान बुद्ध के बहुत सारे प्रतीक बने हुए हैं। तो अब अजंता एलोरा में मैं जाके नहीं कह सकता कि मुझे वहाँ पूजा करनी है। लेकिन ये लोग जो है जो कि कोड़ में खास ढूंढते हैं, खास ढूंढते रहते हैं बंदर की तरह के, भाई कहाँ कोई मौका मिले और ये उसको खुजा लें। तो इनके लिए अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा है कि खुजा रहा है तू अपने जख्मों को अकबर, खुजा रहा है तू अपने जख्मों को अकबर, पर इसका मजा कोई जख्म छिले तो मिले। जो खुजाने वाला होता है ना, खुजा के जब जख्म बंदर जो करता है खुजा के उसको जो हटा लेता है तब उसे बड़ी शांति मिलती है, लेकिन उसे नहीं पता इससे तेरा कोड़ जो है और खाद जो है बढ़ती रहेगी। तो ये बीजेपी वाले जो है देश के कोड़ में खाद ढूंढते हैं और उस खाद को खुजा कर कहते हैं कि लो जी हमने एक नई चीज को ढूंढ लिया। तो अब जो ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद, मैं तो ये शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूँ, कई लोग मुझे इस बात की आलोचना भी करते हैं। मेरा ये कहना है कि वहाँ पर अगर हम 15 अगस्त 1947 का जो पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसे माने तो अब भी ये मस्जिद है। उसमें इतने सालों से जो लोग वहाँ जाकर अपनी धर्म की प्रार्थना कर रहे थे वो सारे मुसलमान थे, तब भी वो मस्जिद है। और आप उसमें किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर अगर ये ढूंढ लें कि फलानी चीज़ ऐसी है, और शिवलिंग का आकार जो है वो एक तरह से निराकार है, कोई भी गोल पत्थर जो कि मेरी चांद की तरह है वो जो है वो शिवलिंग है। और उसमें बड़ा विवाद चल रहा है। हमारे एक रतन लाल जो अध्यापक भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको दिल्ली पुलिस ने इस बात पर बंद भी कर दिया। इस बात पर बंद कर दिया कि उन्होंने कहा शिवलिंग तो लिंग का आकार, तो लिंग की पूजा के बारे में अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि लिंग पूजा प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में होती है, आदिवासी समूह में होती है। क्योंकि आदिवासी समूह अपनी पूरी चेतना को विकसित नहीं कर पाए थे, इसीलिए वो क्या करते थे, कभी पेड़ को पूजते थे, कभी वो चांद को पूजते थे, कभी वो जैसे धरती को पूज लेते थे, कभी मान लीजिए बिजली कड़की तो उसको पूज लेते थे, हवा को पूज लेते थे, नदी को पूज लेते थे। तो उसी तरह वो पत्थर को भी लिंग पूजा मानते थे। और लिंग पूजा सबसे ज़्यादा अगर इनको बताई जाए तो हिंदुस्तान से ज़्यादा लिंग पूजा जो है जापान में होती है, जहाँ मोदी जी गए हुए हैं। वहाँ पर 3 दिन का पूरा उत्सव मनता है, बड़े बड़े लिंग जो है लेके लोग जो है उनको मंदिर होते हैं। बहुत सारे मंदिरों की मैं आपको अगर फोटो दिखाऊं तो वहाँ ज़मीन पर लगेगा कि बड़े बड़े लिंग उगे हुए हैं और उनकी पूजा की जाती है। क्योंकि लिंग पूजा का मतलब है पौरुष का प्रतीक है, ये भगवान शंकर का प्रतीक नहीं है, ये पौरुष का प्रतीक है। क्योंकि देश दुनिया में 2 ही प्रतीक हैं, एक धरती प्रतीक है जो फसले को आती है, औरतें जो है वो धरती का प्रतीक मानी जाती हैं, और इसीलिए जो लिंग है वो जो है उत्पादन का प्रतीक है, और इसीलिए जो हल चलता है धरती पर वो उत्पादन का प्रतीक है। तो इसीलिए जब स्त्री और पुरुष का समागम होता है तो वो जो उस स्थिति को जब हम कहते हैं, ये मानते हैं कि जैसे किसान ने खेत में हल चलाया और उसमें जो नाली बनी और हिंदू औरतें जो सिंदूर लगाती हैं उसका प्रतीक भी यही है
कि वो ये मानती हैं कि जैसे वो हल चला तो ये, तो यानी धरती पर हल चल चुका है, ये सिंदूर का मतलब होता है। ये लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी सिंदूर क्यों लगाती हैं औरतें। सिंदूर इसे लगाती हैं कि जैसे धरती पर जब किसान हल चलाता है तो निशान बन जाता है, जी, उसमें जब वो बीज बोता है तो यहाँ बीज तो नहीं बो सकते, तो सिंदूर लगा लेते हैं ताकि ये प्रतीक हो, ये औरत सुहागन है, इसकी पृथ्वी पर हल चल चुका है। और इसीलिए जो है हिंदू धर्म के लोग जो है इन बातों को बुरा मानते हैं, कहेंगे बच्चों को ऐसी बात बता दी, लोगों को ऐसी बात बता दी। जो धर्म के बेसिक संस्कार हैं वो लोगों को अगर आप नहीं बताएंगे तो आप उन्हें धार्मिक नहीं बना सकते, मेरा ये मानना है। लेकिन ये मंदिर मस्जिद का विवाद जो खड़ा करते हैं, अब जैसे आपने कहा भी ये मामला कब तक चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट की चूँकि छुट्टियाँ होनी थी, सुप्रीम कोर्ट का 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद उन्हें सुनना था, तो उन्होंने उसके बाद की 1.5 महीने की डेट डाल दी। तब तक उन्होंने जो है ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वहाँ के जो जज थे राजकुमार जिनका नाम था, जो जिनके पिता धोबी थे, उन्होंने जो पुराना फैसला दिया कि इसका सर्वे होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्हें हटाकर किसी दूसरे अनुभवी जज को दिया जाए। अब इसका मतलब ये होगा सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि कुछ जज अनुभवी हैं, बाकी अनुभवहीन हैं। ये भी अपने आप में सख्त टिप्पणी है कि सुप्रीम कोर्ट को ही पता है कि उनके पास जो कारिंदे हैं वो उतने सक्षम नहीं हैं जो सही फैसले कर सकें। तो इन सब हालातों में मुझे लगता है कि देश की जनता को, देश के लोगों को, हिंदुओं को जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है, ये लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं। सिर्फ इसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि 2024 सामने है और अभी इन्हें 3 साल बनाने हैं, 3 साल का जश्न मनाना है 2-4 दिन बाद। तो जब जश्न मनाना है तो इनकी सारी जो असफलताएं हैं, इनके सारे जो संकट इन्होंने देश को दिए हैं, देश का जो नाश किया है, वो सामने ना आए, इसलिए ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि जापान में जाके जय श्री राम के नारे लगा लिए, वो भी इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इनके पास कोई नारा नहीं है। ये नाराविहीन पार्टी हो गई है, और नाराविहीन पार्टी जो है एक तरह से उस भेड़ों की तरह होती है जिनके पास गडरिया नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर रविंदर कुमार जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।